हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ से ये वाला टॉपिक यूज़ किया था, डिस्कस किया था। और आज हम कौन सा करेंगे? 10.5, डेट मीन्स करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे? पिछली वीडियो में अगर याद हो तो वहाँ पे हमने एक ऐसा यूनिट देखा था। ऐसा यूनिट क्या होता है? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता हो, जैसे कि 1 मीटर या फिर मीटर। मीटर किसके लिए यूज़ होता है? लेंथ के लिए। ऐसे ही किलोग्राम, किलोग्राम किसके लिए यूज़ होता है? वेट के लिए। ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। ऐसे ही मीटर, किलोमीटर, ये किस लिए यूज़ होते हैं? डिस्टेंस के लिए। अगर स्मॉल यूनिट हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? सेंटीमीटर। ओके, तो किलोमीटर बहुत ज़्यादा हाई लेंथ हो, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ हो और मीटर इन बिटवीन हो। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि करेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं लेंथ की। यहाँ पे देखो, करेक्ट मेजरमेंट में यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो कि हम मेजरमेंट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टेलर क्या यूज़ करता है? टेप यूज़ करता है। टेलर मीन्स जो कपड़े सीलता है, और टेप मतलब कि वो इंची टेप वाला। ऐसे ही जो क्लॉथ मर्चेंट होते हैं, जो क्लॉथ को बेचते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? एक मीटर रोड यूज़ करते हैं। डेट मीन्स एक रोड होती है उनके पास, वो नो मैटर कि वुड की होती है या मेटल की होती है, वो उनकी मर्जी, लेकिन उसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम क्लॉथ मर्चेंट से डिमांड करते हैं कि हमें 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, 4 मीटर चाहिए या 4.5 चाहिए, तो उसको 1 मीटर, और फिर उसका यहाँ पे हाफ पे थोड़ा साइन भी लगा होता है, तो इसलिए वो रोड यूज़ करते हैं ताकि इजीली वो कपड़े को मेज़र कर सकें। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर आपकी मेज़रमेंट करनी है, मान लो आपकी बाजू की मोटाई को मापना है, या फिर आपकी चेस्ट को करना है, या फिर आपको ये देखना है कि आपका स्टमक टोटल कितना है, या आपको किसी ट्री का तना मापना हो, तो आप वहाँ पे एक रोड नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पे सफिशिएंट लेंथ मेज़र करने का टूल क्या होगा? आपका इंची टेप। क्योंकि इंची टेप क्या होता है? रिलीएबल होता है, उसको हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब स्केल का यूज़ कैसे करेंगे। स्केल का यूज़ देखो कैसे किया हुआ है इन्होंने। जैसे ये बॉक्स का एक कॉर्नर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसे स्केल क्या क्या होता है? यहाँ पे 0 होती है, फिर यहाँ में बीच में कितने होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे होता है 1, सो ऑन। तो आपको ये 0 वाला पॉइंट बिल्कुल इस कॉर्नर से मैच करना है, और फिर फर्दर जहाँ तक यहाँ पे मान लो 7 सेंटीमीटर आ गया, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई? इस वाले बॉक्स की ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही मान लो आपको ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेजर करनी है, तो आपको स्केल कौन से वाले कॉर्नर पे रखना पड़ेगा? इस वाले कॉर्नर पे, और फिर स्केल को यहाँ तक लेके जाना है और मेजरमेंट। ऑब्वियसली सभी बच्चों को मेजरमेंट करनी आती होगी, लेकिन बात ये आती है, बाय चांस आपका स्केल टूट जाता है, डेट मीन्स यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाता है? इतना वाला पोर्शन ब्रेक हो जाता है, तो आप कैसे करोगे? तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना है? देखो अभी बताती हूँ क्या करना है। ये आपका मान लो स्केल है, ओके। यहाँ पे आपका 0 था, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2, लेकिन आपका स्केल यहाँ से टूट गया। इतना पार्ट आपके पास नहीं है, तो अब क्या करोगे? आप कॉर्नर के लिए ये वाला साइन, क्या आप कॉर्नर के लिए ये वाला साइन यूज़ करोगे? नहीं, आप कॉर्नर के लिए 1 यूज़ करो। और फिर मान लो कॉर्नर पे यहाँ पे आपने 1 रखा, और यहाँ पे कितना आ गया? मान लो 15 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपने मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट की थी? 1 सेंटीमीटर में से। तो 15 में से आप 1 को माइनस कर दो, तो आपके पास जो आपके बॉक्स की रियल लेंथ है वो आ जाएगी, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किए मेजरमेंट, ना कि 0 से, क्योंकि आपका स्केल हाफ टूट चुका था। तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताई हुई है कि बाई चांस आपका अगर स्केल आगे से ब्रोक हो जाए तो आप रियल मेजरमेंट कैसे करोगे। यहाँ पे फिगर की हेल्प से भी देखो बता रखा है कि इन्होंने 0.5 से नहीं स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया है। तो ये तो हमारी क्या हुई? इनकरेक्ट मेजरमेंट है, और ये क्या है? हमारी करेक्ट मेजरमेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अगर हम स्केल पे, ये हमारा स्केल है, और यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपका 7 और 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पर्सन है, A, B एंड C, और ये एक ही पॉइंट को देख रहे हैं। अब आप खुद देखो, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब एक पर्सन यहाँ पे है, उसको ये डॉट ये ऐसे दिखेगा, और ये यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 6, 4, 5, 6। अब जो पर्सन यहाँ से देख रहा है उसको इस डॉट की पोजीशन क्या दिखेगी? 4। और जो पर्सन यहाँ बैठा है उसको डॉट की पोजीशन क्या दिखेगी? 6। एंड जो बिटवीन में बैठा है
उसको क्या दिखेगी 5। वैसे तो एग्जैक्ट डॉट की पोजीशन क्या है 5। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि एक्चुअल में अगर आपको करेक्ट मेजरमेंट करनी है तो आपका आई का एंगल परफेक्ट होना चाहिए, मतलब कि उसकी पोजीशन प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, तभी आपकी करेक्ट मेजरमेंट होगी। नेक्स्ट देखो, आपको एक्टिविटी 3 दी हुई है। यहाँ पे क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ हाइट। आपको हाइट मेजर करनी है, ये टेबल फिल करनी है। हु मेजर्ड दी हाइट, हाइट इन हैंड स्पैन एंड हाइट इन सेंटीमीटर। मान लो आपके पास अभी आप पढ़ रहे हो और आपके सामने एक टेबल है। अब टेबल को सबसे पहले अगर आपकी मदर को बोलते हो तो उनका नाम लिखो। हाइट इन हैंड स्पेन मतलब कि आपकी, अगर आप यूज़ करते हो तो आपके हाथ को, हम बोलते हैं ना, हाथ को बिल्कुल अंगूठे से लेके और जो आपकी सबसे स्मॉल फिंगर होती है वहाँ तक काउंट करो कि बेंच की कितनी हाइट है। तो मान लो आपकी 4 या 4.5 या 5 आती है। ऐसे ही फिर उसको स्केल की हेल्प से मेज़र करो कितनी आती है। ये टेबल बोलना है इन्होंने करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो और आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी आ जाए। ऐसे ही टॉपिक 10.6 देखो, मेजरिंग दी लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। मतलब कर्व्ड लाइन की मेजर लेंथ कैसे करोगे। अब देखो लाइन, कर्व्ड लाइन तो ऐसे होती है टेढ़ी मेढ़ी, ना तो इसमें हम स्केल यूज़ कर सकते, स्केल भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि स्केल तो स्ट्रेट होता है। इंची टेप भी एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इंची टेप इतना रिलिएबल भी नहीं होता कि वो बिल्कुल फोल्ड हो जाए। 1 मिनट। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा थ्रेड। थ्रेड क्यों, देखो जैसे आपके घर में मान लो आपने आपकी मदर की बैंगल ली, अब इसको आप इंची टेप की हेल्प से भी इतनी अच्छी, लेकिन आप क्या करोगे, जहाँ पे बैंगल का क्या होता है, जोड़ लगा हुआ होता है, यहाँ पे आप एक थ्रेड को पेस्ट कर दो और थ्रेड को ऐसे ऐसे करके मेजर करो और यहाँ से क्या करो, थ्रेड को कट कर दो। अब इस थ्रेड को क्या करो, बिल्कुल स्ट्रेट करो और इसको हम इंची टेप की हेल्प से मेज़र कर लेंगे। डैट मीन्स मेजरिंग दी लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन विद ए थ्रेड। मतलब कि अगर हमको स्ट्रिंग का, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रिंग का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए सबसे प्रेफर वे क्या है, हम थ्रेड यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स कभी कभी आपके फुटवियर लेने के लिए जाते हैं और साथ में नाप को लेने जाएं तो वो क्या करते हैं, थ्रेड की हेल्प से आपके पाँव का साइज़ ले लेते हैं। वो थ्रेड को कैरी करना उनके लिए ईजी रहता है। नेक्स्ट देखो, अब आपका मेज़रमेंट टॉपिक तो क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मूविंग। मतलब कि मूविंग, मोशन क्या होता है, मोशन बेटा होता है चेंज इन दी स्टेट, कि आपकी स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब कि पोजीशन में चेंज आ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे 10.4 टेबल में देखो, हाउस, आपका घर बना हुआ है, वो कभी उसकी पोजीशन चेंज हुई है, जहाँ पे वो बना हुआ है वो वहीं पे रहता है। बट बर्ड क्या है, आज कहीं पे बैठा है फिर उड़ जाएगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। टेबल आपके घर में सेम प्लेस पे है जब तक आप उसको डिस्प्लेस ना करो। ऐसे ही क्लॉक भी दीवार पर जब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करता वो सेम ही रहती है। तो ये जो इस साइड है आपकी लाइन के, आपके लेफ़्ट साइड है, तो वो क्या सारी चीज़ें आपकी रेस्ट पे है। एंड जो लाइन के आपके इस साइड है, ये सभी की सभी मोशन में। जैसे फ्लाइंग बर्ड, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की जो सेकंड वाली सुई होती है और मिनट्स वाली सुई है, वो तो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, मिनट्स की, आवर्स की एंड सेकंड्स की, एक पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब कि जो अपनी पोजीशन चेंज करता है, डैट मीन्स वो मोशन में है। यहाँ पे एक एक्टिविटी 6 करने के लिए बोला है, उसने क्या किया है, क्या यूज़ करने के लिए बोला है कि आपको एक शीट लेनी है, वाइट शीट लेनी है। जैसे आंगन में इसको क्या करो, इसके ऊपर शुगर डाल दो और फिर क्या करेगी, कोई भी आंट आएगी, चींटी आएगी, 1 मिनट, चींटी आने के बाद क्या करेगी, वो इसके पास जाएगी या कभी इसके पास जाएगी या उसको उठा के ही कहीं कहीं चलेगी। तो उसका मोशन क्या होता है, मतलब कि उसकी पोजीशन कभी आपको यहाँ पे दिख रही है, कभी यहाँ पे, मतलब वो आपकी जो चींटी है पोजीशन चेंज कर रही है। और पोजीशन चेंज करने को तो ही मोशन बोलते हो। जैसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे, आप अभी घर पर हो, आपको भूख लगी है तो आप किचन में जाओगे, किचन में जाओगे, आपको बाथ लेना है तो आप बाथरूम में जाओगे, तो आप भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। डैट मीन्स आप क्या हो, मोशन में हो। तो ये एक्टिविटी 6 आपकी। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेटा यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास 3 और 4 टाइप्स के हैं। जैसे फर्स्ट वन है आपका रेक्टिलिनियर मोशन,
1 मिनट, यहाँ पे राइट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं 1 बाय 1 कर दूँगी। अभी सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ कि रेक्टिलिनियर क्या होता है। यहाँ पे देखो 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि स्ट्रेट मोशन। जैसे कि देखो ये आपके यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं या मार्च पास्ट कर रहे हैं, जैसे एनसीसी के स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो स्ट्रेट रोड पे चलते हैं, तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। नेक्स्ट आएगा आपके पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कि गोल गोल घूमना। जैसे कि देखो यहाँ पे ये बैल है, ये देखो यहाँ पे पानी के चारों ओर ऐसे सर्कल में घूम रहा है, डेट मीन्स ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, गोल गोल घूमना, सर्कुलेशन मोशन। ऐसे ही आपका फ़ैन भी क्या होता है, जो फ़ैन की जो ये वाली है इसकी पोजीशन भी गोल मतलब कि सर्कल शेप में होती है, ये भी आपका क्या है, सर्कुलेशन मोशन। ऐसे ही आपने बसेस के ऊपर कुछ इस तरह से देखा होगा, कुछ मेटल की चिड़ियाँ बनी होती है, जैसे जैसे बस चलती है ये हवा से ना ऐसे बिल्कुल गोल गोल सर्कल में मोशन करती है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलेशन मोशन का। तो ये यहाँ पे आपके रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल था, ये सर्कुलेशन मोशन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेशन मोशन के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका स्मॉल वाला फ़ैन आप यूज़ करते हो, तो ये क्या करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सर्कुलेशन मोशन के लिए सेंटर में, सर्कुलेशन मोशन में एक सेंटर भी होता है जहाँ से वो रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन, मतलब कि किसी मोशन, देखो रेक्टिलिनियर मोशन में अगर आपकी बस यहाँ पे है, वो सीधी स्ट्रेट जा रही है और जा रही है, मतलब फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। सर्कुलेशन मोशन में क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से आई, ये आपका सर्कुलेशन मोशन। लेकिन पेंडुलम में क्या होता है, सर्कुलर नहीं होता, ये भी अपनी पोजिशन में सेम आता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में अगर आपके घर में आपने क्लॉक देखा होगा तो कैसे घूमता है, क्लॉक के नीचे वाला जो तो वो यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस इसी पोजीशन पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ और वापस इसी पोजीशन पे आता है। तो ये ऐसे सर्कुलेट करना क्या होता है, पीरियोडिक मोशन, मतलब कि एक पीरियड पे जाना। मतलब मान लो यहाँ पे वो अभी स्टार्ट हुआ, 5 मिनट बाद आपको यहाँ मिला, फिर 5 मिनट बाद यहाँ। इस तरह के आपने अगर देखा होगा तो मेले के अंदर झूले भी होते हैं जो क्या होते हैं, आपके नाव की शेप के होते हैं, या फिर मंदिर में घंटी होती है, तो आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो, वो जाती है वापस फिर आ जाती है। यह आपका बेस्ट एग्जांपल है झूला। आप झूले को कोई प्रेस करता है तो ये झूला एक आगे आता है, फिर वापस से उसी पर्सन के पास चला जाता है, फिर वो पर्सन दोबारा से उसको फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड इंक्रीज करता है, मतलब कि ये होता है आपका पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके पास पीरियोडिक मोशन के। सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, ए बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर, river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us। मतलब कि देखो जैसे मेजरमेंट भी हमारी रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल यूज़ करती है, ऐसे ही मोशन भी हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है। अगर आपको जैसे कि देखो आप अभी भी पढ़ रहे हो और आपकी पलकें क्या कर रही है, वो भी तो मोशन कर रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी रिटन वर्क कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपके हैंड के साथ वर्ड को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका पेन के साथ या आपकी फिंगर मोशन कर रही है। समझ में आया? आप क्लैपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है। डेट मीन्स क्लैपिंग, आपके हाथ मिल रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, तो मतलब कि हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में क्या है, यहाँ पे मोशन है। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।